22 साल की शीबा को उसके शौहर ने चाकुओं से इस तरह मारा कि पूरा जिस्म छलनी हो गया है। उसकी आह और तड़प 2 माह की बच्ची को भी देखा नहीं जा रहा। वो रोती है, बिलखती है, फिर खामोश हो जाती है। शीबा ने रो रो कर पुलिस से, वुमेन सेल से और समाज के हर तबका से गुहार लगाई है कि हमें इंसाफ मिले। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, इसलिए कि शीबा को इंसाफ मिल पाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। आज मैं जिस मरीज़ा के पास बैठा हूं, इसका नाम शीबा है। 2 साल पहले शादी हुई और 2 महीने की बच्ची है। 2 साल से जुल्म का शिकार होती चली आई बच्ची, बर्दाश्त करती रही और उसकी बर्दाश्त की हद 3 दिन कबल जो जुल्म उसके ऊपर ढाए गए, मैं उसकी ज़बानी ही पूछने की कोशिश करूंगा। और ओखला विहार में जिस जगह रहती है बच्ची, आज इस जगह पर यहाँ मौजूद है। 2 दिन कबल मुझे मालूम हुआ कि इस दरिंदगी से, इस बेदर्दी से उसके ऊपर जुल्म ढाए उसके खुद के शौहर ने, जो ये खुद बयान करेगी किस तरह क्या हुआ, कैसे हुआ। छुरियों से किस तरह वार किए भरे बाजार में, उस मार्केट में जो लोग अगर नहीं होते और पुलिस अगर मौके पर नहीं पहुंचती जल्द ही, तो इसकी कुछ भी हो सकता था इसके साथ। शिवा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बताओगे कुछ? उस दिन क्या हुआ था, बताओ उस दिन। मुझे घर पे आए हुए 4-5 दिन ही हुए थे और मैं लड़ाई नहीं आई थी। इन्होंने ये मेरे साथ जब से मुझे लेके गए यहाँ से, रोज़ मारपीट कर रहे थे, रोज़ मारपीट कर रहे थे। मैं वहाँ से परेशान हो गई। इनके घर वाले भी ताना दे रहे हैं, उल्टा सीधा मुझे मतलब मारपीट कर रहे थे मेरे साथ। मुझे जलील करते थे, रोज़ जलील करते थे। तो मैं परेशान होके मैं घर पर आ गई चुपचाप। मैं घर पे आने के बाद फिर मैं एक दो दिन यहीं पे रही, घर पे रही। मुझसे कहने लगे चलो। मैंने कहा मैं कहाँ चलूँ, बताओ किसके पास चलूँ मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। तुम सीधा हाथ पैरों से बात करते हो। घर वाले तुम्हारे ताना देते रहते हैं। तुम मुझे अपने भरोसे लेके जाते हो, मगर तुम रखते नहीं हो, तुम मेरे साथ मारपीट करते हो। तो मैं अपने घर पे आ गई थी। यही लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मैं बात नहीं कर रही थी। तो एक दिन फिर मैं जा रही थी बहन के यहाँ, वहाँ जाके तो मैं बस के इंतज़ार में खड़ी हुई थी। किस जगह पर? ओखला हेड पर, तिकोना पार्क पर? ओखला तिकोना पार्क में वहाँ खड़ी हुई थी। वहाँ नेथी मम्मी थी और मेरी भांजी थी और बच्चे भी थे। बच्ची साथ में ले गई थी तुम? जी, बच्ची थी और उनका भी बच्चा था। 2-3 बच्चे थे हमारे साथ, छोटे छोटे। तो वहाँ जाके हम बस का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में 5 मिनट बाद ये आते हैं और आके एकदम से मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं एकदम से। और के मेरी बात सुनो। मैंने क्या बात करनी है, तुम्हें यहाँ क्यों हंगामे कर रहे हो? घर चल के बातें करेंगे। मैंने इतना कहा उनसे। कहने लगे हाँ ठीक है, चलो घर चलो। मैंने कहा हाँ, यहाँ हंगामे मत करो, घर पे जाके बात करते हैं। तो कहने लगे आओ इधर तो आओ साइड में, मुझे 2 बात करनी है तुमसे, मुझे 2 बात करनी है। मैंने कहा घर चल के बात करते हैं। मैंने यहाँ बात नहीं करो, घर चल। तो मुझे ले गए वो साइड में। मुझे लगा रिक्शा करवाने लेके जा रहे हैं, मुझे घर लेके जा रहे हैं। वो साइड में मुझे लेके गए। वो तो मुझे और आगे लेके जा रहे थे, सुनसान जगह पर। मैं नहीं गई। मैंने कहा यहीं बोलो। इतने में उन्होंने मेरे एक हाथ से दोनों हाथ पकड़े और उन्होंने एकदम से कुछ ऐसा निकाला, चाकू था क्या मुझे नहीं देगा, लेकिन उन्होंने मेरे एकदम से चेहरे पे वार किया। इनके साथ एक और भी था, कोई और भी था, वो मुझे नहीं पता। तो इन्होंने एकदम से वार कर रहे थे। इतने में मेरी चीख छूट गई। मेरी मम्मी पीछे आई। तुम्हारे हस्बैंड के साथ जो दूसरा बंदा था, उसने भी वार किया? हाँ, वो जासूस था शायद, लगा रखा था इन्होंने, बता रहा था उन्हें कि कहाँ है कहाँ नहीं।
वो था उनके साथ, उनसे पूछा जाए कौन है कौन नहीं। उन्होंने एकदम से मेरे पे वार किया, मुझे चीख निकल गई। ऐसी मेरी मम्मी दौड़ती हुई आई और पब्लिक आई तो वो एकदम से मार के और वो भाग गए। 2-3 बार कितने वार किए तुम्हारे ऊपर? कितनी जगह है जिसमें कितनी जगह कटा हुआ है? 3 बार वार किए उन्होंने, गोद घेरे घेरे। एक तो मेरी गर्दन पे वार कर रहे थे, मैंने देख लिया उनके हाथ में कुछ तो एकदम से मैंने मुंह छुपाने की कोशिश की तो मेरे चेहरे पे लग गई। मैंने मुंह मोड़ा, ऐसे मैं मुड़ी तो उन्होंने मेरे मुंह पे बैठ गई। मैं एकदम से बैठ गई, अपना मुंह लेके चेहरा लेके चीखने लगी, मेरा दर्द हो रहा था। इतने में इन्होंने 1-2 छुरी और इधर उधर चला दी मारने के इरादे से। और भी वो मुझे और भी लेके जा रहे थे कि चलो आगे चल के बात करेंगे। मैंने जांग पे लगा और जांघों पे मारा है उसने, पेट पे मारने के पेट पे मारना चाह रहा था, जान से मारना चाह रहा था। और वो धमकी ही देता था पहले से ही कि तुझे जान से मारने की धमकी देता था। कितने दिनों से दे रहा था ये धमकी? ये लगातार देर से शादी हुई थी ना, जब से ही ये देने लगा था। मैं सोची धमकी दे। शादी के बाद जहेज वगैरह की भी डिमांड थे जी की थी। ये कहते ये सब क्या, ये सब कुछ नहीं रखा। ये सब मेरे इतनी गंदे अल्फाज बोलते थे ना कि मैं नहीं बोल सकती। इतनी गंदे अल्फाजों में बात करते थे कि मैं बयान नहीं कर सकती कि ये सब तो मेरे उस पे रखा हुआ है। ये कुछ नहीं लाती तो बाइक लाती। मैंने क्या, जितनी हैसियत होती है इतना तो या क्या कमी है, एक बाइक की तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। कि कुछ नहीं है, ये सब तो मेरे उस पे रखा हुआ है। यही घर वाले भी यही ताना देते थे, झुक्की झोपड़ी की है, उठाएगी। जब बच्ची हुई 2 महीना पहले, उसके बाद तो कुछ नॉर्मल हुए? उन्हें खुशी हुई कि हाँ एक बच्ची का बाप बन गया मैं? नहीं हुई उन्हें खुशी, बिल्कुल भी खुशी नहीं थी उनके चेहरे पे, नहीं थी। जो थी दिखावा था वो बस अंदर, लेकिन उनके वो था कि बेटी क्यों हो गई, बेटा था। बोलते थे वो कि बेटी क्यों हो गई, बेटा क्यों नहीं हुआ? हाँ बोलते थे। अच्छा, नशा वगैरह भी करते थे? जी। किस तरह का नशा करते थे? हर तरह का नशा करते थे, यानी नशा की आदत थी उन्हें। अब क्या कहोगी तुम समाज से, घर वालों से, जो अच्छे लोग हैं उनसे क्या कहोगी, उनसे क्या गुहार लगाओगी? मैं यही चाहती हूँ बस ये कड़ी से कड़ी इसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसे खुला ना छोड़ा जाए। ऐसे इंसान को खुला नहीं छोड़ा जाए, कोई और शिकार बनेगा। और इनके साथ साथ इनके घर वालों पे भी कार्रवाई करे जो इसको बढ़ावा देते हैं, जो इसका साथ देते हैं। कौन कौन लोग हैं उनके घर वालों में? कौन कौन लोग हैं? उनकी माँ है, उनकी भाई है और कितने भाई हैं? एक बहन है, एक भाई है। माने एक भाई, एक बहन, माँ और शौहर तुम्हारे? 4 आदमी, चारों मिलकर तुम्हारे ऊपर जुल्म ढाते रहे और तुम सहती रही। तुमने सोचा कि अब ठीक हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ जहन उनका बदल जाएगा, लेकिन ये बातें तुमने घर वालों को पहले नहीं बताई थी? मैं बताती थी, छोटी मोटी लड़ाई होती थी, मैंने कहा चलो लड़ाई झगड़ा होता, तो मुझे नहीं पता था ये जो धमकी देते हैं ये पूरी हो जाएगी। या आज इन्होंने ये किया है तो कल जान से भी मार देंगे, मुझे जान से मारने ही आए थे। हो सकता है कि ये अकेले नहीं है, इनके घर वाले इनके पूरे सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ के घर वालों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हें जान से मारने की धमकी दी, जान से मारने की कोशिश की और तुम्हें अल्लाह ताला ने बचाया। ये शीबा की माँ हैं जो आज अपनी नतनी को गोद में लिए खिला रही हैं। वो कभी रोती है, कभी दूध मांगती है, कभी माँ की गोद में जाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ उठ भी नहीं पा रही, इतनी बीमार है। इतनी जगह उसे छुरियों से वार किया है। आप क्या कहेंगी समाज से या सरकार से, प्रशासन से? और सबसे ये कहना चाहती हूँ, पहली बात तो जो मेरी बेटी के साथ ये हुआ है, किसी बेटी के साथ में नहीं होवे दोबारा। जो क्या नाम है वो, जैसे मैं पछता रही हूँ अपनी बेटी के लिए, वो भी इस तरह से पछता है। बेटी को आज मेरी बेटी जैसे निकलती थी, अदब से निकलती थी, मैं कुछ सोचती थी बेटा हौसला लो, हौसला करो, अपने आप को अकेले दुकेले जाने से मना करती थी। अम्मी मेरी जान को खतरा है, मैं जा नहीं सकती। जिस तरह से पर्दे से निकलती थी, मोहल्ला पड़ोस सब
देखता था। नकाब लगाती थी शीबा? नकाब लगाया हुआ था उस दिन भी? नकाब लगाया हुआ था, बुरखा पहन रखा था और नकाब लगा रखा था और आगे मुंह पे वो भी लगा रखा था, मास्क भी। तो इसने, मैं लेकर जा रही थी अपनी बेटी के यहाँ, मेरे दामाद को अटैक पड़ गया था तो इन्हें देखने जा रहे थे। यहाँ तक एकदम आए बस अड्डे पे। बस अड्डे पे आने के बाद में आमिर हाथ पकड़ा और बेटी इनकी माँ की गोद में थी। तो जब हाथ पकड़ लिया तो मैंने इनसे ये कहा, मैं आमिर हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है। अच्छा, आप थी उस दिन जिस दिन? हाँ जी, मैं साथ में थी। तो इन्होंने कहा, बस स्टॉप पे बहुत भीड़ लग रही थी और बस का इंतजार और पब्लिक भी देख रही थी, क्या नाम है, बस आए तो हम बैठे और मैं भी उसी जगह पे खड़ी थी। तो ये आमिर आया 2-3, मतलब ये नहीं पता, और भी तेज़ के साथ, वो मुझे पिछाने में नहीं आए, बस आमिर को पिछाना। उसने गर्द देना हाथ पकड़ा अपनी बीवी का और हाथ पकड़ने के बाद में कह दिया, इधर आओ, तुम्हारे 2 बात करनी है तुम्हारे साथ। उसमें मैं जाने नहीं दे रही थी, मेरा हाथ मैंने इसका बेटी का पकड़ा अपनी का। मैं बोली, नहीं, जो भी करना है तुम यहाँ करो पब्लिक के सामने, और नहीं तो तुम घर चलो, घर जाकर बात करते हैं। उसने एक नहीं सुनी। उसकी बेटी इनकी गोद में थी। इतने मैंने बेटी को लिया, इतने मेरा हाथ छुटा के, और सुनसान जगह पे जहाँ केजरीवाल के पोस्टर लगे हुए थे, जहाँ ओखले के लिए रिक्शे खड़े होते हैं, उस जगह पे अंदर ले जाने को तैयार था। मेट्रो के नीचे सुनसान जहाँ जगह थी। इतने मैंने इनकी बेटी को इनके गोद से मैंने दूसरी नवासी को दिया, इतने में तो वो इन्हें चाकू से वार कर दिया। इनकी चीख छूटी, मैं भागी, मैंने इससे छोड़ा। मैं बोली, कहना चलो एक बात कर रहा, क्या बात करेंगे, चलो इनकी भी मानती हूँ। और रिक्शा करके ये घर ले चलते दिखे हैं। तो मैं इस भूल में रही और उसने ये नहीं करा, भरोसा बिल्कुल नहीं। जैसा मुझे भरोसा था, उन्होंने भरोसा नहीं करना। धमकियाँ देते थे मेरी बेटी को, मुझे भी धमकियाँ देते थे, घर पे आके धमकियाँ मिलती थी, जो तुम नहीं। आप लोगों ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की? जब इस तरह की बात हुई तो आपको पुलिस में लिख के देना चाहिए था। जी करी थी, श्रीनिवासपुरी में इनका केस है, वहाँ फैसले पे बात आई थी। तो इनके पेट में उस टाइम पे बेटी, ये बच्चा था, जो क्या नाम है, उस टाइम पे इन्होंने कहा था तो कि यहाँ फैसला नहीं होगा। हमने फैसला भी मांगा उनसे, नहीं इस तरह से हमारी कहानी नहीं चलेगी। ये इस तरह से ये धमकियाँ देते हैं, कभी माल के ऊपर, कभी क्या नाम है पैसों के ऊपर, तो क्या नाम पैसे लेकर आओ, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। तो मैं ये आके मुझे डरते बताती थी, अम्मी अकेली करने वाली थी, मेहनत मजदूरी करती हूँ, बेटे हैं, अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर रह रहे हैं। ये बताइए, जब बीवी बच्चे हो जाते हैं, बेटा जब तक होता है जो माँ का, जब तक क्या नाम है अपनी फैमिली नहीं होती, उसके बाद में क्या नाम है फिर अपनी फैमिली को संभालने लगता है। तो मैं इन पर जोड़ नहीं डाला अपने बच्चों का। अच्छा 2-3 दफ़े इसकी माँ से झड़प हुई, आमिर की माँ से। मैंने कहा, बाजी देखो मैं रानी बेवा हूँ, मुझ पर इतना जुल्म मत ढाओ। जो मेरी बेटी के साथ में मुझे रो का बताती है, क्या तो तुम देखो, तुम्हें नहीं घर रखना, क्या नहीं तुम्हें क्या नाम आगे बात चलानी, तो तुम देखो मेरी बेटी का फैसला कर दो। तो इन्होंने मुझे भी ऐसी धमकी दी अपने घर बुलाने पे, न तुम क्या नाम फैसला मांग रही हो, वो एक दफ़ा ही फैसला हो जाएगा। मैं इस बात को नहीं समझी वो किस बात पे इरादे करती थी। और बेटा ये कहता था, न देखो अम्मी मत घबराना, तुम मेरे बीच में मत पड़ना, मैं अपना आप ही बस छुटा लेना, मुझे जो मुझे करना है मुझे करने दो। तो इस बात पे इसकी माँ ने ये कहा, न बेटा आगे तू है, पीछे में जो तुझे करना है वो करो। जब भी मैं नहीं समझी, मैं इनकी घर की कहानी है, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, मेरी कुछ समझ में नहीं आई। अब इन्होंने 3 वाक़े जो करे हैं, वो तिकोना पार्क पे मार बिल्कुल जानलेवा हमला करा है। वो पब्लिक नहीं होती और मौके पे पुलिस वाले नहीं होते, जानलेवा। तो मेरी बच्ची आज मौत का शिकार बिल्कुल। ये जो गवाह हो रहे हैं ना, मेरी बेटी का जो बयान हो रहे, ये मेरी बेटी बयान नहीं दे पाती। और मैं इसी तरह से रोते फिरकते मैं बयान भी देती तो कोई मेरी नहीं सुनता। आज अल्लाह का इतना करम है जो मेरी बेटी को जान से मारने के बाद में और मेरी बेटी बच गई, ये अल्लाह का करम है। और वहाँ जितने भी लोग थे, इन्होंने ये कहा जल्दी होली फैमिली लेकर चलो, और पुलिस वालों ने भी कहा। मैंने उनसे कहा था नहीं होली फैमिली ला, मेरे इतना वजूद नहीं है,
मैं कॉमा सेंटर सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती हूँ। वह इतनी मदद कर दो, जो एम्बुलेंस बुला दो, मैं लेकर अपनी बच्ची को लेकर चली जाऊँ। पुलिस वालों ने ये कहा नहीं, पहले बच्ची को बचाओ, पहले बच्ची का बचाना है, खून बहुत बह रहा। वहाँ पूरी पब्लिक भी यही कह रही। उठा के रिक्शे में बिठाया, होली फैमिली तो खूनों के तिर्रे बंध रहे थे। हमने मुंह पे देखा तो मुंह पे है तो देखा था इसकी जांग में और इसके पेट में मारना चाहा तो वो जहाँ बच्ची को दूध पिलाती है वहाँ पूरे टाँके आए हुए हैं, पूरा जख्म हुआ है, बहुत बुरी हालत में इसने जख्मी करा है। वो मैं बस सबसे यह कहना चाहती हूँ, सरकार से भी, पब्लिक से भी, अपने से भी, पराये से, सब मेरा साथ हैं, मोहल्ले पड़ोस वाले सब साथ हैं। अल्लाह इनको बहुत ही दिल से खुशी मिलेगी। पर मैं ये चाहती हूँ ये कैडी से कैडी इसको सज़ा मिले, इसके घर वालों को वो छुटना नहीं चाहिए, क्या तो फांसी का फंदा होए, क्या नाम है, इसको उम्र कैद सजा होए, जितना इसने जुल्म ढाया है। हर बात में हर महीने पे जब आता था प्यार से बोलने तो कहता था कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 3,000, इसी तरह से सहज इससे कम से कम 1-1.5 लाख रुपया पहुंच गया। मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं चल रहा। मैं उन बातों पे भी मैंने कहा नहीं कि मेरी बेटी परेशान है, मेरी बेटी चैन सुकून में रहेगी, कोई बात नहीं है। जहाँ मैं इतना यहाँ खिलाती हूँ इतना मैं वहाँ भी इसको क्या नाम है दे सकती हूँ, जो अपना घर अपने अच्छे से चला ले। पर इसने एक बात नहीं मानी, मेरी एक बात भी जो मानी हो। जब भी मैं बेटी से कहती बेटी अब तुम रहने तो मत जाओ, तो जब भी पीछे से धमकी देता तो मिलती थी इसे, पूरे घर को, पूरे तेरे परिवार को, तुझे तो मारूंगा, तेरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और आपके क्या ख्यालात हैं, आपके क्या इज़हार हैं, वो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजें।